हेलो माय डियर गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। पिछले वीडियो मैंने रूल 12 तक मैंने बता दिए हैं। आज रूल हम 13 के बारे में बात करते हैं कि रूल 13 क्या कहता है। क्योंकि हम रूल वाइज चल रहे हैं तो ये रूल मेरा 13th है और इस वाइट बोर्ड में आप नोटिस कर रहे हैं लिखा हुआ है, तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न किसी तरह का ना रह जाए। क्योंकि एक्चुअली ऐसे एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं जो हमें नहीं पता होता है, तो वो सब अब एक एक चीज़, ऐसी कोई चीज़ नहीं रहेगी जो आपको ना बताई जाए। एक एक पॉइंट, कोई भी ऐसा पॉइंट है मिस नहीं होगा, ये मैं आपको अश्योर कराता हूँ। तो विदाउट एनी डिले हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 13। जैसे कि इसमें लिखा है, कन्वर्सेशन ऑफ पास्ट एक्शन इट इज़ जनरली एन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि जो आप अतीत में बात कर रहे होते हैं, उसका जिक्र कर रहे होते हैं, तो वो आप प्रेजेंट परफेक्ट में ही उसका हम बात करते हैं। जैसे होता कि आज तुमने क्या किया था, तो अब यहाँ पर हम बात पास्ट की एक्शंस की बात कर रहे हैं, बट कन्वर्सेशन है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। ये आपको नोटिस करना होगा। ये इसमें लिखा हुआ है कि ये पास्ट एक्शंस की बात अगर आप करते हैं तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। ये नोटिस आपको कर लेना है। इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इस एग्जाम्पल से और भी स्पष्ट हो जाता है। वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे। अब यहाँ पर पास्ट कर रहे हैं कि हम बीती हुई बात की बात कर रहे हैं कि आप कहाँ थे, ठीक है। अब यहाँ पे हैव बीन है, अब तुम कहाँ हो, ये नहीं है। इसका जो इंग्लिश में, हिंदी में जो सेंस इसका जाएगा, आप कहाँ थे, दैट मीन्स आई हैव बीन टू द सिनेमा। तो आपका जो रिस्पॉन्स होगा, आपका जो जवाब होगा, वो हम करेंगे आपको प्रेजेंट में। मैंने बताया ना, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात है, बात हो रही है आपका पास्ट की। दूसरा है व्हाट हैव यू बॉट, आपने क्या खरीदा। आई हैव बॉट ए सूटकेस, तो ये आपका रिस्पॉन्स हुआ। ये आपका किस में हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आप इसको देखें, ये आपको नोटिस करना है। बस इसमें इतना है कि आप जब भी डिस्कस करेंगे किसी से व्हाट हैव यू डन टुडे, तो वो रिस्पॉन्स, क्योंकि हम पास्ट एक्शंस की बात कर रहे हैं, तो वो आपका जो जवाब होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। विच सब्जेक्ट्स हैव यू टॉट इन द क्लास, आपने कक्षा में कौन सा विषय पढ़ाया। अब यहाँ पे है आई हैव टॉट एथिक्स इन द क्लास, मैंने कक्षा में नीति शास्त्र पढ़ाया है। विद whom हैव यू टॉक्ड इन द मॉर्निंग, तुमने सुबह किससे बात की थी। आई हैव टॉक्ड विद माई यंगर ब्रदर। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही इजी है, बिना किसी प्रॉब्लम के। बस हमें वो रूल और तौर तरीके पता हो तो वो कोई भी चीज़ हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं होती। आई होप। रूल नंबर 14, कंडीशनल क्लॉज विथ प्रेजेंट परफेक्ट एक्सप्रेसेस विथ एक्शन एंड फ्यूचर टाइम। इसमें बताया जो कंडीशनल जो क्लॉज होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट में दिए होते हैं और वो भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में इंगित करते हैं, इशारा करते हैं, बताते हैं। इसमें ये बताया गया है, तो आपको यहाँ पे नोटिस करना है, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस में अगर हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, लेकिन वो फ्यूचर टाइम के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, फ्यूचर टाइम के बारे में, ताकि आपको ये नहीं हुआ, ये हुआ है, ये बारे में बताया जाता है। तो अब यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं कि एग्जाम्पल में देखिए, आई कैंट डिसाइड until I have discussed the matter with my parents, मतलब ये मैं निश्चित नहीं कर सकता हूँ जब तक कि मैं अपने माता पिता से इसके बारे में मैं बहस नहीं कर लेता, बात नहीं कर लेता। तो अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये फ्यूचर टाइम के बारे में बता रहा है कि कोई भी एक्शन है होने से पहले हमें उसको क्या करना है, डिस्पैच करना है, उसके बारे में सोचना समझना है। क्योंकि ये कंडीशनल बता रही, कंडीशन ये है कि जब तक मैं अपने पेरेंट्स से इसके बारे में डिस्कस नहीं कर लेता तो कोई भी फैसला
नहीं ले सकता। दूसरा, आई विल कम एज सुन एज आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, यानी कि मैं अपना काम समाप्त करने के बाद ही आऊँगा। तो ये भी फ्यूचर की बात बता रहा है, तो इसमें आपको नोटिस करना है। थर्ड है, यू कैंट गो आउटसाइड until you haven't completed your given task in time। जब तक तुम्हारा टाइम जो है समय से पहले अगर कंप्लीटेड नहीं होता है तो तुम बाहर नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये कि फ्यूचर है की बात कर रहे हैं कि तभी जा सकते हैं जब आप अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर नोटिस करिए कि ये जो आपका ये जो पार्ट्स है ये आपका फ्यूचर सॉरी ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। ये वाला जो पार्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ये क्योंकि ये क्लॉज है। ठीक है, यानी कि क्लॉज वो होते हैं कि जो वर्ड्स होते हैं जो एक सेंटेंस बनाते हैं उसका मतलब होता है बट कंप्लीट सेंस नहीं होता है, तो उससे क्लॉज होता है। तो क्लॉज में क्या होता है, हमें ये और इनसे सब हमें इसको कनेक्ट करना पड़ता है, और इस तरफ का भी सेंटेंस सब क्लॉज है। तो ये आपको नोटिस करना है, प्रयास करना है, समझना है। रूल 15 में देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट इज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो पास्ट और प्रेजेंट का एक कॉम्बिनेशन होता है, उससे मिलकर ये बनता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। बट एडवर्ब्स इन पास्ट टाइम, अगर एडवर्ब्स अगर पास्ट टाइम में यूज होता है, जैसे एडवर्ब्स इसमें दिया है आपका लास्ट नाइट हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, लास्ट वीक हो, एगो हो, शॉर्ट वाइल एगो हो, यस्टरडे हो, द प्रीवियस डे हो, द डे बिफोर हो, ये प्रेजेंट टेंस में यूज नहीं होते हैं। अगर ये आते हैं तो वो आपको, तो इट इज यूज इन पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि ही हैज गॉन टू दिल्ली लास्ट नाइट। अब यहाँ पे दिया है कि पिछले रात वह दिल्ली जा चुका है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एडवर्ब्स यहाँ पर यूज हुआ है वो किसके लिए यूज होता है, पास्ट इंडिफाइनाइट के लिए, लेकिन यहाँ पर हैज लग गया है तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखा जाएगा तो ये आपका रॉन्ग होगा एज पर द कंडीशन। ठीक है, क्योंकि ये एडवर्ब्स जो होते हैं ये आपको पास्ट के बारे में बताते हैं, ना कि फ्यूचर के बारे में, क्योंकि हमको नहीं जब पता होता है तो अमूमन ऐसी गलतियां कर देते हैं। तो ये जो एडवर्ब्स है आपको जो मैंने अंडरलाइन किए, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये पास्ट इंडिफिनाइट में ही यूज होगा। तो अब इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा, ही वेंट टू दिल्ली लास्ट नाइट, ये आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, यानी कि वह पिछली रात दिल्ली गया था। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका करेक्ट सेंटेंस होता है। कभी कभी एरर में दे देता है, स्पॉटिंग एरर में दे देता है, तो हम गलत कर जाते हैं क्योंकि हमको ये नहीं पता होता है। तो अब जब आपको ये पता हो जाता है तो आप फिर मिस्टेक से बच जाते हैं। दूसरा देख लेते हैं, शी हैज अराइव्ड ए शॉर्ट व्हाइल अगो, वो अभी अभी आ चुकी है। अब यहाँ पर जब ये शॉर्ट व्हाइल अगो दिया है, पहले की बात हो रही है, तो अभी क्यों आ रही है, तो ये सेंटेंस भी गलत माना जाएगा। और जो आपका जो सही सेंटेंस होगा, ये देखिए पास्ट इंडिफाइनाइट को पहचानने का तरीका है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है और लास्ट पे आपको ये एडवर्ब्स जो दिख रहे हैं ये, तो ये आपका सेंटेंस क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे कुछ एडवर्ब्स है तो वो आपको पास्ट इंडिफाइनाइट में ही यूज करना है, उसे प्रेजेंट में यूज नहीं किया जाता है। तीसरा एग्जाम्पल है, माई यंगर ब्रदर हैज कम यस्टरडे। अब यहाँ पर देखिए हैज पास्ट परफेक्ट का है और यहाँ पे यस्टरडे भी दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में यस्टरडे नहीं आता है क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट वाली बात होती है। तो मैंने बताया था कि ये एडवर्ब जो होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं। तो ये जो आपका
सेंटेंस है ये गलत है, रॉन्ग है। जो सही इसका होगा माई यंगर ब्रदर केम यस्टरडे, ये आपका सही है क्योंकि यस्टरडे पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है, ना कि प्रेजेंट की। फोर्थ है द टीचर्स हैव टच सो मैनी थिंग्स लास्ट मंथ। अब यहाँ पर भी नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ये एडवर्ब्स जो पास्ट एडवर्ब्स हैं वो नहीं दिए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट होगा सेंटेंस, द टीचर्स टॉट सो मैनी थिंग्स लास्ट मंथ, ये आपका जो सेंटेंस है सही है और ये था गलत। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आई हैव गॉन टू सी माई ब्रदर लास्ट वीक, यहाँ पे देखो लास्ट वीक दिया है, यानी कि वो पिछले सप्ताह अपने दोस्त से मिलने गया है। तो अब यहाँ पर एज पर द कंडीशन वो गलत होगा, तो इसको हम गलत करार सिद्ध करते हैं। दूसरा है इसका जो करेक्ट है, आई वेंट टू सी माई फ्रेंड लास्ट वीक, ये आपका सही है क्योंकि ये एडवर्ब जो होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में यूज होते हैं, ना कि प्रेजेंट में। इट हैज़ रेन्ड यस्टरडे मॉर्निंग, कल तेज बारिश हुई है, नहीं कल तेज बारिश हुई थी, ये होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट होगा इट रेन्ड यस्टरडे मॉर्निंग, दिस इज राइट वन, दिस इज रॉन्ग वन। ठीक है, तो ये अब समझ में आ चुका होगा कि हम कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो कि पास्ट में यूज होते हैं, प्रेजेंट में उनका हम यूज नहीं करते हैं। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई है, तो एक लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए रूल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।